सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोयते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, पिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महारानी कौशल्या से मूर्छित अवस्था से जब थोड़ी देर के लिए प्रभु श्री राम के वियोग में आंखें खुलती हैं तो कुछ आप बीती महारानी से बता रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने बताया है किस तरह से निर्दोष श्रवण कुमार की उन्होंने हत्या कर दी है। शब्द वेधी बाण का कौशल प्राप्त था उन्हें। जंगल में जब पीछा करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए वे रास्ता भटक जाते हैं और फिर कुछ ही क्षणों बाद उन्हें नदी के तट पर किसी के जल के पीने की आवाज़ आती है। उन्हें यह एहसास होता है कि शायद भागता भागता वही हिरण जाकर जलपान कर रहा हो। उसी जलपान को लक्ष्य बना करके महाराज ने छोड़ दिया है तीर, और वह सीधा तीर लग गया है श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आए हुए थे। महाराज को माता हाय पिता, इस तरह से हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। वे दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे हैं तो देखा कि उनके हाथों से अनर्थ हो चुका था। अब आगे का प्रसंग क्या है, आइए चलते हैं। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह शरणव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर। यह शरणव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। महाराज दशरथ ने अपना परिचय दिया है। उन्होंने बिधे हुए बाण को श्रवण कुमार के शरीर से बाहर किया है। लहू की धार बह चली है। इस पर वे दर्द से विदीर्ण हो गए, उनका कलेजा फट गया है। हाय, एक राजा होकर मैंने निर्दोष के साथ क्या किया। तब श्रवण कुमार ने कहा है, उन्होंने कहा, महाराज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। ये जो बाण है मेरे लिए नवजीवन है। इससे मैं मरकर परलोक जा रहा हूँ। राय जन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो
इसमें दोष नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। श्रवण जी ने कहा है, राजन, शिकार के धोखे में यदि ये बाण मुझे लग गया है, मेरा शिकार हो गया है, तो इसमें आप दोषी नहीं हैं। ग्लानि मत करिए महाराज, मेरा अंत आ ही गया था, बहाना आपका बाण लग गया। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। हे अवधेश्वर महाराज, मेरा नाम श्रवण है, मैं दो नैनों का तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़ भागे हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट पर आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ महाराज, माँ और बाप की सेवा करते मेरा जीवन बीता, और आज सरयू के तट पर आकर मेरा अंत हो रहा है माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीते हुए वासना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी, ईश्वर से यही कामना है मेरी, और मेरी मृत्यु के साथ ही मेरी वासना, जीवन की वासना चली जा रही है। वासना को यदि विच्छेद करते हैं तो वासना ऐसी चीज़ें जो माया के द्वारा नियंत्रित होती हैं, उनका न होना ही, जीवन में उनका न होना ही वासना कहलाता है। वास और ना, ऐसी चीज़ें, ऐसी वृत्तियाँ, ऐसे स्वभाव संस्कार जिनका वास नहीं होना चाहिए और हो जाता है, उन्हीं का नाम वासना है। जगत पते जन्म जन्मांतर भी, अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में, तो भेंट जन्मदाता की हो। हे प्रभु, परम पिता परमेश्वर, जन्म जन्मांतर ये जो मेरा माता पिता के प्रति प्रेम है, अनुरक्ति है, ये बनी रहे। जब कभी मेरा जन्म हो तो इन्हीं जन्मदाता से मेरी भेंट हो। राजन जग से, जग के सुख से, सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। राजन, जग के सुख से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। मरने वाले का मरने से पहले यह श्रवण कुमार एक तुच्छ निवेदन करता है महाराज। अंधे बूढ़ों
की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। महाराज, अंधे मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी देखभाल भी अब अपने कंधों पर ले लीजिएगा। जैसे मैं मरणासन्न हूं, आप मेरे सम्मुख हैं, मेरी संभाल कर रहे हैं, उसी तरह से मेरे न रहने पर महाराज उनका ख्याल तो कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। यही मेरा तुच्छ निवेदन है महाराज। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। महाराज, ये लोटा, इसी लोटे में मैं पानी लेने आया था, माता पिता के लिए न ले सका मैं तो न पिला सका उनको, लेकिन आप इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला दीजिएगा। यही अंतिम कृपा होगी मेरे ऊपर। महाराज, उन प्यासों की प्यास बुझा दीजिएगा। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। हे अवध के राजा महाराज, मैं देश के लिए आज अपना संदेश सुनाता हूँ। इसमें न कोई मेरा आदेश है न ही उपदेश, सिर्फ उद्देश्य सुना रहा हूँ महाराज। गर्वोक्ति समझना नहीं है, निर्मल मन के गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक के यह भाव भरे झंकारे हैं। महाराज, इसे मेरी गर्वोक्ति नहीं समझिएगा, मेरा अहंकार नहीं समझिएगा, ये मेरे निर्मल मन के उद्गार हैं महाराज। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी कामनाएं हैं, उनके प्रति उत्कंठाएं हैं। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। श्रवण कुमार जी के प्राण कंठ तक आ गए हैं, देह अब आत्मा से अलग होने को है और अंतिम उद्गार प्रकट किए हैं। श्रवण कुमार ने माता पिता अंतिम बार मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मातृपितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। महाराज कहते हैं कि माता पिता में वह जीव लीन होकर के
श्रवण कुमार का जीव लीन होकर परलोक को प्रस्थान कर गया है, दिव्य लोक को चला गया है। कौशल्य, वह दृश्य अत्यंत पवित्र था। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी से इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए हैं। आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।